मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में जानेंगे। यूरोपियन यूनियन को इस्टेब्लिश करने के पीछे रीजन क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या काम करती है ये और किस तरह से वर्क कर रही है, सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जानेंगे कि यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ क्या है। यूरोपीय संघ यूरोप के 27 देशों का एक समूह है। ठीक है, यूरोपीय संघ जो है यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है वो यूरोप के 27 देशों का एक समूह है। ये देश लोगों के लिए चीजों को बेहतर, आसान और सुरक्षित बनाने के लिए एक साथ आए हैं। मतलब यूरोप के लोगों के लिए बेहतर हो सके, आसान हो सके और वहाँ के लोग सुरक्षित रह सके और आसानी से व्यापार हो सके, संगठित रह सके, इसके लिए एक साथ ये आए हैं। और वे एक साथ काम करने और एक दूसरे को मदद करने के लिए सहमत हुए हैं। तो इस तरह से यूरोपीय संघ बना और इंग्लिश में यूरोपीय यूनियन बना। यूरोपीय संघ की शुरुआत कैसे हुई? तो यूरोपीय संघ बनाने का विचार यूरोप में दो बड़े युद्धों के साथ के बाद आया। ठीक है, बड़े बड़े युद्ध लड़े गए, है ना। वर्ल्ड वॉर वन हुआ, टू हुआ और बहुत ज़्यादा मतलब कि व्यापार नहीं हो पा रहा था, गरीबी झेलना पड़ रहा था। तो ये इस तरह से लोगों मतलब यूरोप के देशों में, कुछ देशों में एक विचार आया कि चलिए आपस में हम लोग मिल करके, लड़ाई ना करके हम लोग एक व्यापार और अच्छा डेवलपमेंट करते हैं। यूरोप के देशों ने देखा कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की तुलना में एक साथ काम करना बेहतर है। एक साथ काम करने वाले लोग, शुरुआत में यूरोप के केवल 6 देशों ने एक साथ काम करना शुरू किया। जब यूरोपियन यूनियन नहीं बना था उससे पहले 6 देश आपस में काम कर रहे थे। बेल्जियम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, ये 6 देश जो है वो आपस में काम कर रहे थे मिल करके। जल्द ही यूरोप के अधिक से अधिक देश उनके साथ जुड़ गए और यूरोपीय संघ बन गया। यूरोपीय संघ कैसे बना आपको पता चल गया। आज 27 देश यूरोपीय संघ में हैं। 2016 में यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ का हिस्सा बने रहने से इनकार कर दिया था। इसलिए 31 जनवरी 2020 से यूनाइटेड किंगडम अब यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। यानी कि यूके जो है वो पहले यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2020 से ये यूरोपियन यूनियन का सदस्यता से हट गया है। यूरोपीय संघ के लक्ष्य और मूल्य क्या है इनका? तो इनका लक्ष्य जो है वो यूरोपीय संघ के सभी देश मिलकर काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यूरोप में शांति है, लोगों का जीवन अच्छा हो, सभी लोगों के लिए चीजें उचित और कोई भी वंचित ना रहे, सभी लोग की भाषाओं संस्कृतियों का सम्मान किया जाए, एक मजबूत यूरोपीय अर्थव्यवस्था हो और देश एक साथ व्यापार करने के लिए एक सिक्के का इस्तेमाल करें। एक सूची यूरोपीय संघ के कुछ देशों जो महत्वपूर्ण मूल्यों को साझा करते हैं। उदाहरण के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं कि सभी लोग समान हों और उनके अधिकारों का सम्मान हो। इस तरह से यूरोपीय संघ का लक्ष्य है और इनका वैल्यू है। यहाँ शांति जो है वो मेन फोकस है। यूरोपीय संघ के गठन के बाद यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच कोई भी युद्ध नहीं हुआ। यूरोपीय संघ की बदौलत यूरोप के सभी देश शांति से एक साथ काम करते हैं और लोग हाथ पकड़कर घेरे में खड़े रहते हैं। 2012 में यूरोपीय संघ ने एक बड़ा पुरस्कार जीता जिसे नोबेल शांति पुरस्कार कहा जाता है। यह पुरस्कार यूरोपीय संघ को यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए उसके अच्छे काम के लिए दिया गया था। आगे हम लोग देखेंगे कि यूरोपीय संघ का जो मेन फीचर है निशुल्क आवागमन। मतलब कि सदस्य देशों के बीच में ये निशुल्क अपना आवागमन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। जैसे एक देश में लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट
जाते हैं। यूरोपीय संघ ने लोगों के लिए एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करना आसान बना दिया। वे यूरोपीय संघ के किसी भी देश में रह सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस का कोई व्यक्ति इटली में जाकर काम करना चुन सकता है, या बेल्जियम का कोई छात्र ग्रीस के किसी विश्वविद्यालय में अध्ययन करने जा सकता है। यूरोपीय संघ के लिए देश के दूसरे देशों में वस्तुएं, सेवाएं और धन भी स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकते हैं। इस तरह से निःशुल्क आवागमन होता है यूरोपीय संघ में। दुनिया में यूरोपीय संघ जो है कई मायनों में दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए यह दूसरे देशों को कई चीजें और सेवाएं बेचता है, साथ ही यह दूसरे देशों की चीजें खरीदता भी है। इस तरह से विश्व अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करता है। यह यूरोपीय संघ के बाहर गरीब देशों में रहने वाले लाखों लोगों की मदद करता है। यह दुनिया को एक सुरक्षित जगह बनाने की कोशिश करता है, जहां लोगों के साथ उचित व्यवहार किया जाता है और कानूनों का सम्मान किया जाता है। यूरोपीय संघ का हिस्सा बनने के लिए आपको यूरोपीय संघ के जो कानून है, लॉ है, जो उनका वैल्यूज है, मूल्य है, उस पर सहमति जताना होगा। यानी कि उस पर सहमत अगर हैं आप, यूरोपीय संघ के कानून को फॉलो कर सकते हैं, उनका वैल्यू को फॉलो कर सकते हैं, तो आप यूरोपीय संघ का हिस्सा बन सकते हैं। शेंगेन क्षेत्र क्या होता है? तो शेंगेन क्षेत्र कहने का मतलब कि वैसा क्षेत्र जहां आप स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकते हैं। यूरोपीय संघ ने शेंगेन क्षेत्र बनाया। शेंगेन क्षेत्र बिना सीमाओं वाला क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में लोग एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्र रूप से आसानी से यात्रा कर सकते हैं। जब वे एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो उन्हें जांच या और नियंत्रण से नहीं गुजरना पड़ता है। शेंगेन क्षेत्र की बदौलत अब लोगों के लिए काम या पर्यटन के लिए यात्रा करना आसान हो गया है। शेंगेन क्षेत्र 1985 में बनाया गया था। आज यूरोपीय संघ के 27 देशों में से 25 देश शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा है। मतलब कि आप फ्री में आवागमन कर सकते हैं बिना किसी जांच पड़ताल के। यूरोपीय संघ की भाषाएं क्या है? तो यूरोपीय संघ हर देश में लोग अपनी भाषा बोल सकते हैं। यूरोपीय संघ लोगों के अपनी भाषा में संवाद करने के अधिकार की रक्षा करता है। मतलब जो जो देश अपना अपना भाषा, जो जो देश यूरोपीय संघ में शामिल है, वो देश अपना भाषा बोल सकता है। यूरोपीय संघ का जो सिक्का है, जो रुपया चलता है, वहां का नाम यूरो है और यूरो ही पूरा यूरोपीय संघ फॉलो करता है। यूरोपीय संघ के अधिकार पूरा नहीं, उसमें सभी देश नहीं फॉलो करते हैं। 20 देश जो है वो 27 में से 20 देश जो है वो फॉलो करते हैं। यूरोपीय संघ के अधिकांश देश एक ही सिक्के का उपयोग करते हैं। इस सिक्के को यूरो कहा जाता है। एक ही सिक्के का उपयोग करने से यूरोपीय संघ के देशों को एक साथ व्यापार करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए स्पेन के लोग बेल्जियम से अपनी मनचाही चीजें आसानी से और बिना किसी अतिरिक्त लागत के खरीद सकते हैं। एक ही सिक्के का उपयोग करने से लोगों के लिए यात्रा करना, दूसरे देशों से ऑनलाइन चीजें खरीदना आसान हो जाता है और उनके पास ज्यादा विकल्प होते हैं। यूरोपीय मुद्रा आज यूरोपीय संघ के 27 देशों में से 20 यूरो का उपयोग कर रहे हैं। यानी कि 27 देशों में से 20 देश यूरो का उपयोग कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का अपना खुद का फ्लैग है, जिसमें 12 गोल्डन कलर का स्टार लगा हुआ है। द फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन इज ब्लू कलर का फ्लैग है एंड हैज अ सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार ऑन इट। और इसमें सर्कल है गोल्ड स्टार का। इट इज अ सिंबल ऑफ दैट शोज द कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन आर यूनाइटेड एंड स्टैंड बाय ईच अदर। यूरोपीय संघ कैसे काम करता है? तो काम करने का इसका 3 मुख्य निकाय है। 3 मेन मेजर बॉडीज है। यूरोपीय आयोग है, यूरोपीय संसद है और यूरोपीय परिषद है, यानी कि काउंसिल है। यानी आपको कमीशन रखना है, यूरोपीय कमीशन, यूरोपीय पार्लियामेंट और यूरोपीय काउंसिल। ये एक दूसरे से
काम मिल करके करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, आप समझिए कि these three bodies are very important for each European Union. They work closely together to make things better in Europe. The European Commission suggests law, and the European Parliament and the Council of the European Union discuss these law and decide if they want these law are to be happen in Europe. बोलता है कि जो यूरोपियन कमीशन है वो कोई भी लॉ को सजेस्ट करता है जो फ्रूटफुल हो यूरोपियन यूनियन के लिए और यूरोपियन कंट्रीज के लिए। अब वो लॉ को यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन यूनियन काउंसिल जो है दोनों मिल करके डिस्कस करते हैं। अगर यूरोपियन यूनियन के लिए या यूरोप के देशों के लिए अगर फ्रूटफुल हो, सुटेबल हो, तो वो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाता है दोनों। If they decide that law must happen in Europe, all countries of the European Union must work to make this law happen in them. इस तरह से वर्क करता है यूरोपियन यूनियन। टू अदर बॉडीज भी है इसमें। पहला है कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन दैट मेक श्योर दैट ऑल लॉज हैपन करेक्टली इन द यूरोपियन यूनियन। और सेकेंड है कि कोर्ट ऑफ ऑडिटर। दूसरा जो सेकेंड जो बॉडीज है वो कोर्ट ऑफ ऑडिटर है दैट चेक इफ द मनी ऑफ यूरोपियन यूनियन इज स्पेंड इन द राइट वे। इस तरह से यूरोपियन यूनियन जो है वो वर्क करती है। आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि यूरोपियन यूनियन क्या है, का पर्पस क्या है, कैसे वर्क कर रही है और कितना बेनिफिशियल है वर्ल्ड के लिए। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।